अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैंने प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स स्टार्ट की है FSC पार्ट 1 और उसका आज एक्सरसाइज 12.2 है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो हम चलते हैं जी अपनी क्वेश्चन की तरफ। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 12.2। उसका पहला क्वेश्चन मैं करूँगा आपके सामने। तो लिखा हुआ है फाइंड द अननोन एंगल एंड साइड ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल। अब एक ट्राइंगल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। तो क्वेश्चन 1 देखिएगा। ये क्वेश्चन 1 की डायग्राम ट्राइंगल। ये 4 है हमारे पास, ये हमारे पास मालूम नहीं है, और ये अल्फ़ा, ये गैमा है हमारे पास, और ये हमारे पास बीटा है। ठीक है जी। 3 अल्फ़ा 3 यानी कि अल्फ़ा बीटा गैमा 3 एंगल और 3 साइड है। हमारे पास 3 एंगल है और 3 साइड हैं जिसको हमने आपसे डिस्कस करना है। ठीक है जी। अब देखें, जब भी ट्राइंगल का लफ्ज़ आता है इसमें 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। एंगल देखें अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। हमारे पास 2 साइड गिवन है, 2 एंगल गिवन है, एक एंगल फाइंड करना है। उसके लिए क्या फार्मूला है? हमारे पास एक साइड गिवन है, 2 साइड फाइंड करना है, तो इसका क्या फार्मूला है ये आज हमने आपसे डिस्कस करना है। देखिए बेटा जी, सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो हम इसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, बीटा की वैल्यू फाइंड नहीं है, गैमा हमारे पास ये 90 का एंगल एक्चुअल एंगल है, 90 का एंगल है। इसको ऐड करेंगे, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री 180, बीटा इक्वल टू 180 माइनस 35 डिग्री इक्वल टू बीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर जी। अब यहाँ से हम आगे मूव करें तो हमें पता चलेगा अल्फ़ा की वैल्यू एक साइड फाइंड होगी, एंगल फाइंड हो गया, यानी कि अल्फ़ा भी हमें गिवन हो गया 45, बीटा में 45, और एंगल हमारे पास क्या है जो हमारे पास बना गैमा वो 90 है। इन सब को मिला दिया जाए तो 180 का एंगल बनता है। ठीक है। अब देखो साइड की बात की जाए तो साइड में यहाँ लिखता हूँ। पहला जी साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा टैन अल्फ़ा इक्वल टू ये बराबर है परपेंडिकुलर इनटू आल्टीट्यूड, यानी कि इसको परपेंडिकुलर एक होता है, इसको होता है h/p। फिर इधर देखें तो इधर परपेंडिकुलर की जगह बेस h/p ऐसी आ जाएगा। अब यहाँ पे टैन लगाएं तो देखें h/p ऐसे रिमूव हो जाएगा, तो पीछे परपेंडिकुलर आवर बेस आ जाएगा। ठीक है। देखें साइन अल्फ़ा है, परपेंडिकुलर h/p है, और यहाँ पे कोस है, कोस है h/p। ठीक है। बेस आवर है h/p। अब इन दोनों को रिमूव कर दे, पीछे परपेंडिकुलर आवर बेस बन जाएगा, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं यूँ लिख दूँ कि साइन और कोस अल्फ़ा अल्फ़ा लगा दें और टैन अल्फ़ा, इसको मैं लिख दूं इस फॉर्म में। देखें अब ये हमारे पास है, ये हमारे पास बनेगा, ये जो साइड है ये हमारे पास A साइड है, ये B साइड है, और ये C साइड है। इट मीन हम लिखेंगे यहाँ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगी A h/p C। ठीक है। और यहाँ बेस कितना हमारे पास B, और यहाँ पे h/p कितना है C, और यहाँ परपेंडिकुलर कितना है A, और बेस कितना है हमारे पास B। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो अब देखें जी, हम लगाते हैं अपना डाटा को पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें साइन
अब देखें यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पहले ये देख लें। मैं लिखने का मकसद बता दूं कि यहाँ पे ए पता है, हम पे ए में पता है यहाँ ए है, ठीक है। ये पुट करेंगे तो सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम कॉस में पुट करते हैं इधर इधर, फिर हमारे पास जो वैल्यू है ए की फाइंड है, बी सी की वैल्यू नहीं फाइंड, तो हम tan पुट करेंगे तो tan में हमें ए की वैल्यू पुट करेंगे और बी की फाइंड हो जाएगी वैल्यू। तो इट मीन हमें ये समझ आ गई कि हमने साइन एंड tan पुट करना है। तो ये देखें, अगर यहाँ लिखता हूँ साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए इंटू सी, ठीक है। ए हमारे पास क्या है 4 है, अगर यहाँ पे साइन अल्फ़ा हमारे पास जो क्या है 45 डिग्री इक्वल टू ए हमारे पास क्या 4, सी हमें मालूम नहीं है, सी यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल का लेते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4 और यहाँ पे आएगा साइन 45 डिग्री, सी इक्वल टू 4 और यहाँ साइन 45 ले लेते हैं, उठाएं कैलकुलेटर लिखें साइन 45, तो आंसर आ जाएगा 0.7071 और इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 0.7071, तो आंसर आएगा 5.656। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा। अब हमें सी फाइंड हो गया, ए फाइंड है और हमने बी फाइंड करना है। तो बी फाइंड करने के लिए बेटा जी या कोस या tan जो भी आप इजीली चांस से वेल कर सकते हैं, तो मैं tan को ले लेता हूँ। यहाँ पे tan आ गया मेरे पास, tan अल्फ़ा इक्वल टू ए इंटू बी, tan आ गया 45 इक्वल टू ए कितना हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और बी की बेटा जी वैल्यू में फाइंड नहीं है, तो यहाँ पे लाइन लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे जिससे मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया b इक्वल टू 4 और यहाँ लगा देंगे tan 45 डिग्री, b इक्वल टू 4 और tan 45 देखें कितना होता है, ये हो गया tan 45, हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा इसका, 45 1 के बराबर है। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 का b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। हम लिख सकते हैं a हमारे पास साइड 4 है, b साइड क्या 4 है और c साइड हमारे पास क्या है 5.6 है, कुछ भी है तो हम 6 भी लिख सकते हैं इसको, 5.6 5 and 6 जो भी है। अल्फ़ा हमारे पास 45 है, बीटा हमारे पास 45 है और आगे हमारे पास जो गैमा है वो 90 है। एंगल एंगल और एंगल, ठीक है जी। इसको आप देखें और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मेरे आंसर ठीक है, सारे का सारा। आप इसके शॉर्ट स्क्रीन ले लें। चलो जी, अब मैं मूव करता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए बेटा जी, इस डायग्राम को मैं रिमूव करता हूँ, नई डायग्राम आपके सामने मैं बनाता हूँ कि नई डायग्राम में क्या बात हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी तरफ ज़रा आता हूँ मैं। ये मैंने साइन इसको कर दिया रिमूव, करना नहीं चाहिए था, बस कर दिया मैंने इसको रिमूव। चले मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, नया डायग्राम जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ वो बनाऊँगा मैं आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन है 12.2 जी। अब देखिएगा 12.2 दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। यहाँ पर ये डायग्राम और यहाँ पे लिख रहा हूँ 60 एंगल, ये 90 एंगल है, यानी कि इसको बोलेंगे अल्फ़ा गैमा बीटा और ये हो जाएगा 12। इसे क्लोज कर दें जी। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब इसको हमने क्लैरिफाई करना है कि देखिए हमारे पास पहले की तरह, पहले परपेंडिकुलर था, अब h बाई पी है। तो देखो बेटा जी, ये हमारे पास है दो एंगल पता है, एक एंगल फाइंड करना है, तो हमें बातें वही करनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गैमा 180, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 60 प्लस बीटा प्लस 90 180 ऐड करेंगे प्लस 150 180
बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, बीटा बराबर होगा 30। ये हमने एक साइड फाइंड कर ली। अब दूसरा देखिए, अब सेकंड साइड है हमारे पास। यहाँ तक हमने जो आपके सामने किया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 30 निकाल लिया, हमें तीनों साइड हमें मालूम होगी। अब हमने एंगल मालूम हो गया, साइड मालूम करना है तो उसका फार्मूला मैंने बताया था आपको, दोबारा ले देता हूँ, बस मिस्टेक से रिमूव हो गया। परपेंडिकुलर आवर HYP और कोस अल्फ़ा का वैल्यू है वो हमारे पास आएगी बेस आवर HYP, और tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आएगी परपेंडी आवर बेस। और थोड़ी आगे क्लैरिफाई से लिख दूँ मैं, अगर साइन को मैं लिख दूँ यहाँ पर बता दिए यानी कि B A आवर बेस कितना है, HYP कितना C, और कोस बना दूँ मैं बेस यानी कि B इंटू HYP C। tan लिख दूँ मैं, बेस है, परपेंडी कितना हमारे पास है, परपेंडी A है और बेस कितना है B है, तो ऐसे भी लिख दूँ, कोई इशू नहीं है। मैंने दोनों फॉर्म में इसको लिख दिया। अब देखिए हमने ये फाइंड करना, तो पता है कि हमें क्या पता है, C पता है, C से मुराद क्या है, हमें ये वैल्यू पता है, तो हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको ले ले, इसको ले ले, ठीक है, इसको नहीं ले सकते क्योंकि दोनों हमें फाइंड नहीं है, तो हम साइन को ही ले लेते हैं। तो देखिए बेटा जी, साइन अल्फ़ा इक्वल टू A इंटू C। अब A क्या है हमारे पास, A हमारे पास है ये क्वेश्चन मार्क, B है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और C हमारे पास ये है। अब यहाँ से आगे मूव करेंगे कि साइन हमारे पास है कितनी है, 60 वैल्यू है, तो हम 60 पुट करेंगे, ठीक है, जो अल्फ़ा की वैल्यू बेटा वो पुट करेंगे। A हमें फाइंड नहीं है, A ऐसे ही आ जाएगा। C हमारे पास कितना है, 12 है, ठीक है। अब देखिएगा A फाइंड करना है कि साइन 60 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू A। अब देखो हमें ये पता चल गया कि यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइन 60 हमारे पास है, ये आएगा 0.8660 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे और हमें आंसर प्रोड्यूस हो जाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं 12। ये होगा 10.39 एंड 2 इक्वल टू A। आप अपने कैलकुलेटर पे देख लें, आपको आंसर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक ये भी मेरा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है मैंने अल्फ़ा की निकाला, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी यानी कि A की वैल्यू जो निकाली है वो भी मेरी इंशाल्लाह ठीक होगी वैल्यू। जल्द से मैं चलता चला जा रहा हूँ। अच्छा जी, मैं इसको देखता भी जाऊँ साथ साथ जी, माशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा फिर आगे चलें। अब साइन हो गया, मैंने बताया था कोस के अंदर पुट कर सकते हैं, C की वैल्यू आ गई, या tan के अंदर हमें एक प्लेस करने के बाद प्लेस खुद मिल जाती है। तो चलें हम तीसरी प्लेस के कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू में आप पुट कर लें। तो यहाँ पे लिखा है जी हमारे पास कोस इंक, मैंने अभी सेकंड वीडियो बना रहा हूँ जिसकी वजह से इंक ख़त्म हो गई है। चलें मैं अब फिर इसको ब्लैक से वाइंड अप करके फिर रेड से मैं सारा काम करूँगा। तो ये देखें साइन साइन तो हो गया, अब कोस ले लेते हैं। कोस अल्फ़ा इक्वल टू B एंड C। कोस कितना हमारे पास बेटा जी, कोस 60 है हमारे पास, और इक्वल टू B फाइंड करना है। तो C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो फाइंड की जो हमें दी गई है 12 है। कोस 60 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू B, ठीक है। तो कोस 60 हमने जब करना है, कोस 60 0.5 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6 इसका B का आंसर आ जाएगा। इट मीन अल्फ़ा इक्वल टू 60, बीटा इक्वल टू 30 डिग्री और गैमा इक्वल टू 90।
और ए हमारे पास कितना है, ए है 10.39, बी हमारे पास है 6 और सी मालूम है 12। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारा आंसर एक्यूरेट हो गया। इसका शॉर्ट सेकंड ले लें आप जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो मैं आपके सामने बनाऊंगा वो देखिएगा। ये अब दोबारा रेज ना हो जाए, तो मैंने पहले भी इसको रेज कर दिया था। चलें जी, अब देखिए ज़रा नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इस तरह आप करते चले जाएंगे, इंशाल्लाह आपका क्लियर होता चल जाएगा। क्वेश्चन लें, डायग्राम ज़रा साइड चेंज करके दे दी उसने, जिस तरह मर्जी दे हम आपके सामने सारा इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे। ये 5 है। अब इसकी मैं ट्रिक बता दूं, डायग्राम आपके सामने है, अपनी बुक ओपन कीजिएगा, उसको देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखिएगा ज़रा डायग्राम को अच्छी तरह देखिएगा। फार्मूलाज वही हैं जो मैंने आपको लिख दिए हैं साइड पे, और एक है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 80 है 180। अब देखिए हमारे पास ये डायग्राम आगे उल्ट दे दी उसने, इस तरह थी तो ऐसे कर दिया। तो इस केस में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखना है एंगल, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है ये वाला। इसके जो सामने होगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे देखना है कहाँ पे 90 का एंगल, ये 90 का एंगल नहीं है, ये 90 का एंगल बन रहा है। इसके जो सामने होगा, जो 90 के एंगल के सामने होगा, वो आपके पास होगा HYP, और जो इसके सामने होगा वो आपके पास होगा परपेंडिकुलर। जो बच गया वो आपके पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह से हम इसको क्लियर अप करेंगे कि हमारे पास क्या है। ये देखें जी, हमारे पास ये है, इसके सामने मैंने बताया था ये किसके बराबर है, ये आपके पास C के बराबर है। ठीक है। ये जो है हमारे पास बेस है, ये हमारे पास B के बराबर, ये सामने जो है ये आपके पास A के बराबर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा जी, इसको मैं क्वेश्चन मार्क, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 90 के एंगल के सामने HYP, उसको C बोलते हैं। इसके बिल्कुल सामने, यानी कि ये सीधा करें तो इसके सामने ये बनता है। ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास परपेंडिकुलर जो बच गया वो आपके पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब आसान क्वेश्चन क्या करेंगे जी, वही फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ पर एक एंगल भी फाइंड दिया होगा। अच्छा जी, इसमें एंगल हमें नहीं दिया गया, सो हमने एंगल भी क्रिएट करना है। ठीक है जी। अब सो सिंपल, कोई इशू नहीं। अगर जब हमें ये नहीं दिया गया तो हमें अब क्या करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये करेंगे कि हमारे पास दो साइड तो है ना, फिर हम लगाएंगे फार्मूला HYP जो आपने पहले लगाया हुआ है, HYP का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो HYP से मुराद क्या है हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो A है, तो A लिखेंगे, A का स्क्वायर। बेस क्या हमारे पास B है, तो B का स्क्वायर। ये लगाएंगे, सॉरी C है, माजरत। और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, A है, यानी कि बेस B है, ये A का स्क्वायर। फिर देख लें C स्क्वायर इक्वल टू B, बिल्कुल ठीक हो गया। अब कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ से HYP कितना हमारे पास 10, तो ये 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास कितनी है, B हमारे पास बेस है तो वो 5 हो जाएगा, और A मालूम नहीं है, ये हो गया 100 इक्वल टू 25 प्लस A स्क्वायर 100 माइनस 25 इक्वल टू A स्क्वायर। इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 75 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू A स्क्वायर, इसका अंडर ले लेंगे A इक्वल टू ये अंडर। तो हमारे पास जो A की वैल्यू हमने प्रोड्यूस की वो की 8.66। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। बस आपने इस डायग्राम को समझना है तो आंसर आपके लिए इजी हो जाएंगे। अब ये हमारे पास आ गई तो हम इजीली एक साइड इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी।
अगर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले लें तो यहाँ पे ए है, तो आप इजीली कुछ भी वैल्यू में वो पुट करके आप लगा सकते हैं। ये देखें ये वैल्यू हमारे पास है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, सी है और ए है, ए फाइंड हो जाएगी। देखें दोनों चीज़ें मालूम हो तो वो लेंगे, यानी बी और सी ये मालूम है तो हम ये लेंगे, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं साइन अल्फ़ा, हमें ये भी नहीं मालूम तो ए भी नहीं मालूम, तो हम ये ले सकते हैं, हम कोस लेंगे, तो इसलिए हम कोस को सेलेक्ट करेंगे, कोस इक्वल टू बी ओवर सी, और यहाँ पे अल्फ़ा लगा लें इक्वल टू, अब हो गया कोस अल्फ़ा मालूम नहीं है हमें इक्वल टू, यहाँ पे क्या है कोस हमारे पास ए बी है, बी 5 है, सी कितना है 10 है। देखो सिंप्लीफाई करेंगे बेटा जी, ये 2 ये हो गया हमारे पास 1/2 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ा है, ये कोस 0.5, ठीक है जी। कोस 0.5 आप देखो इन्वर्स है, यानी भाई यहाँ अगर कोस था वहाँ जाके कोस इन्वर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइन कोस था वहाँ जाके कोस इन्वर्स हो गया। तो अगर मैं दोबारा क्या देखूँ 10 डिवाइड बाई ये, तो 0.5 है। देखें शिफ्ट लॉग आप कैसे निकालेंगे, कोस इन्वर्स शिफ्ट लगाकर और फिर कोस का ब्रश करेंगे LO आ जाएगा, इसमें ये एंटी लॉग में यानी कि हमारे पास ये लग गया कोस वाला, ठीक है। मादरत के साथ मैं कोस लगा दी शिफ्ट, आपने कोस लगाना है तो कोस इन्वर्स इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर 0.5 लिखें, आंसर निकालें 60 आ जाएगा। इट मीन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब अल्फ़ा बीटा निकालना इजी हो गया, हमें फार्मूला पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा की वैल्यू है 60 प्लस बीटा और इसकी है 90 इक्वल टू 180। फिर आगे मूव करें तो जगह बीटा इक्वल टू 150 इक्वल टू 180। अब बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, डेट योर आंसर, ठीक है। अल्फ़ा भी कैलकुलेट हो गया, अल्फ़ा हमारे पास कितना है 60, बीटा हमारे पास कितना है 30, गैमा हमारे पास 90, ए हमारे पास क्या है 8.66 और बी हमारे पास क्या है बेटा जी 5 और सी इक्वल टू हमारे 10। तो देखें ट्राई एंगल में 3 एंगल 3 साइड हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब हम तीनों साइड कैलकुलेट कर लेंगे डेट योर आंसर। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप जी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन देखें जी, नेक्स्ट तीसरा हो गया, तो अब चौथे पे मूव करूँ। चौथा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। लें ये रिमूव कर दिया जी, चैलेंज ओहो चलें कोई बात नहीं, स्पीड काम कर रहा हूँ, भी रिमूव हो गया। अब तो आपको याद हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाए ज़रा, आप 3 कर चुके और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 4 ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये वैल्यू, ये स्टेट और ये वैल्यू, ठीक है जी। यहाँ पे लगा हुआ है एंगल, ये 40, यहाँ पर लिखा हुआ है 8, ठीक है जी, और ये 15, नहीं कुछ भी नहीं है। फिर देता हूँ इधर इधर, बस ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें जी अब इसके अंदर हमें वो क्या कहता है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड है वो हमने डिस्कस करना है आपसे, ठीक है जी। ये अल्फ़ा है हमारे पास, सॉरी ये गैमा है, 90 का एंगल है, अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है जी। और इसको देखा जाए इसके सामने परपेंडिकुलर है यानी कि सी है, इसके बिल्कुल सामने ए है यानी कि परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड, इसके नीचे क्या है बेस है। ये आपको अब याद हो जाना चाहिए। अब 2 एंगल याद है तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180, वैल्यू पुट करेंगे 40 प्लस बीटा गैमा 90, 180 ऐड करेंगे बीटा इक्वल टू 130 डिग्री, 180 बीटा इक्वल टू 180 डिग्री
130, बीटा इक्वल टू ये बनेगा 50 डिग्री। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको टैली भी कर लेता हूँ अपनी बुक के मुताबिक। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें हमने यहाँ पे क्या लगाना फार्मूला, हमें ए पता है। हमें फार्मूला अगर दोबारा आपके सामने कर दूँ, साइन वो परपेंडी है, परपेंडी कितना है मेरे पास सी, परपेंडी मेरे पास कितना है ए इंटू सी, और कोस मेरे पास कितना है एच बेस अवर बेस बी अवर सी, टैन मेरे पास सी काट दूँ तो ए इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या मालूम है, ए मालूम है, इट मीन कि मैं ये लगा सकता हूँ फार्मूला और ये लगा सकता हूँ। तो मैं साइन का लगाऊंगा पहले फार्मूला, साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए इंटू सी। साइन का साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है 40 डिग्री, ए हमें फाइंड है 8 और सी हमें फाइंड नहीं है, तो सी ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा सी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय साइन 40 डिग्री, सी इक्वल टू 8, यहाँ पे साइन 40 की लगाएंगे वैल्यू। तो देखें जी यहाँ पे लिखा साइन 40, ये लिखा 0.642N7। इसको डिवाइड करेंगे 8 पे, 8 डिवाइडेड बाय 0.6427, आंसर आएगा C इक्वल टू 12.44N7। क्लियर, ये C की वैल्यू आ गई। A और B निकालेंगे अब A और B निकालने के लिए, यानी कि A निकाल सका, B निकाल देगा। अब हम निकालेंगे, C निकाल चुके, अब B निकालेंगे तो B इसमें पुट कर लें। चले मैं फिर कोस की तरफ ही मूव करता हूँ। B बाय C है, अल्फ़ा कोस आ गया तो अल्फ़ा कितना 40, B हमारे पास कितना बेटा जी फाइंड करना है। C हमें गिवन है, क्या गिवन है 12.44N7 40 मल्टीप्लाई करेंगे 12.44N7 इक्वल टू बी। कोस 40 हम लगाएंगे, मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये राउंड ऑफ किया 43 लगाया हुआ है। तो कोस 40 लगाएंगे तो यहाँ कितना आ गया 0.7660 मल्टीप्लाई बाय 12.44N7 इक्वल टू बी। मल्टीप्लाई करेंगे 12.44N7, आंसर आएगा 9.534 इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, बी का आंसर हमने कैलकुलेट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा बिल्कुल ठीक है, यानी कि 8 पॉइंट है, मैंने बताया ना, यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, यहाँ से राउंड ऑफ करके 43 कर दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, हमारा ये भी आंसर ठीक है। तो चलें मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू 40, बीटा इक्वल टू 50, गैमा इक्वल टू 90, ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 9.5, आगे समथिंग, सी इक्वल टू 12.447। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आंसर हम निकाल लिया। इसकी ले लें और स्क्रीन जी। अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ मूव करूं तो मैं इसको रिमूव करता हूं, सारे इसी तरह क्वेश्चन है। अब इसको देखिए जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर लास्ट। तो यहाँ से आगे मूव करें तो यहाँ पर वही फार्मूला जो आपने सीखा, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है, वही बातें जो आपसे की हुई हैं पहले, कि ये 15, ये हमारे पास 90 का एंगल, ये हमारे पास 56 का एंगल। अब ये मेरा बेटा कितना हो गया हमारे पास गैमा, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया हमारे पास बीटा। डायग्राम एक ही हम शो कर रहे हैं, एक ही चीज़ से हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर इसको अल्फ़ा कर लें ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है, इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने जिस वैल्यू को पता है उसको अल्फ़ा कर रहे हैं, और ये बीटा। ठीक है, आप ए सी और बी इस तरह भी कर सकते हैं। बहरहाल अब इसके सामने क्या है, हमारे पास ये सी है, इधर हमारे पास ए है, इधर हमारे पास बी है, ये भी क्वेश्चन मार्क और ये भी क्वेश्चन मार्क।
दो एंगल है हमारे पास, तो लिखेंगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा हमारे पास 56 आ गया प्लस बीटा आ गया, गैमा 90 है 180, 90 है 90 50 है तो 140, 180 है बीटा इक्वल टू 180, कितना बन जाएगा ये 50 34। जी मैं देख लेता हूँ, मेरे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब इससे आगे मूव करता हूँ कि हमारे पास साइन है तो हमें सी पता है, सी कहाँ पे, यहाँ पे इजीली हम फार्मूला लगा सकते हैं, साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए ओवर सी। साइन का साइन, अल्फ़ा कितना हमारे पास 56, ए फाइंड नहीं है, सी फाइंड है 15। तो वही बात जिस तरह पहले कहते हैं 56 डिग्री और ये 15 इक्वल टू ए, और साइन 56 कितना होता है हमारे पास, साइन 56 वो है 0.8 और यहाँ पे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 15, तो आंसर आएगा 12.4355 इक्वल टू ए। तो अब हमने अल्फ़ा आ गया तो ए आ गया, तो देखें ए और सी फाइंड हो गया, बी फाइंड करना है तो ये कोस वाला लगा लेते हैं, कोस अल्फ़ा बी ओवर सी। आगे वही बेटा जी बातें हैं, बस हमने ना इस डायग्राम पे जोर लगाना है, डायग्राम को समझना है तो आप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जी कोस आ गया हमारे पास, कितनी वैल्यू हमारे पास 56 है, बी फाइंड करना है हमने, सी हमारे पास कितना है 15। अब आ गया कोस 56 और यहाँ पे आ गया 15 मल्टीप्लाई लगा के इक्वल टू बी। कोस 56 देखें जी, यह जाएगी 0.5 इक्वल टू बी, मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 8.387 इक्वल टू बी। तो बेटा ये हमारे पास तीनों का आंसर अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेट हो गया। बी सी मालूम था, ए बी और अल्फ़ा बीटा मालूम था, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू 56, बीटा इक्वल टू 34, गैमा इक्वल टू 90, ए इक्वल टू 12.4 आगे समथिंग, बी इक्वल टू 8.3 समथिंग, सी इक्वल टू 15। डेट योर आंसर। क्लियर जी, ले लें इसकी शॉर्ट स्क्रीन, फिर आगे चलते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा आज के लेक्चर के अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी भी तस्वीर उन्होंने उल्टा के दे दी है, तो इसको देखते हैं जी हमें क्या फ़ाइंड है, कितने साइड और कितनी एंगल हमने फ़ाइंड करनी है। तो हमें ये समझ आ गई, दो एंगल पता हो, एक एंगल निकालना तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 लगाएंगे। एक पता हो, दो एंगल निकालने हो तो बेटा जी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद फिर उसको एक एंगल फाइंड कर लेना है, फिर आगे से गुफ्तगू होनी है, ये आपने ध्यान में रखनी है। ले बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। ये हवा से पेज आगे पीछे हो जाती है। 5 क्वेश्चन है, देखिए ये वैल्यू स्ट्रेट लाइन इससे मिला दिया, ये 8, ये वैल्यू, ये 8। अब मज़े की बात है, दो साइड दिए हैं, एंगल नहीं दिया हुआ, दो साइड दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हमारे लिए इजी है एक एंगल या साइड फाइंड करने के लिए। तो देखें बेटा जी, हमारे पास सबसे पहले हमने ये डायग्राम को देखना है कि ये जो है एंगल, इसके सामने वाला क्या होता है HYP। इट मीन हमारे पास जो होगा C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके ये जो सामने वाला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा A, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेस, यानी कि B। तो हमें पता फार्मूला क्या है, HYP प्लस परपेंडिकुलर या बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर
h/p से मेरा c का स्क्वायर, बेस क्या है 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर वो भी 8 का स्क्वायर है। तो c स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 64 इक्वल टू 8 and 12, स्केयर लगाया 128। c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। क्या कैलकुलेट कर ली हमने? c की वैल्यू 11.31। हमारे पास a, b और c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इजीली हम तीनों की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो मैं कोई भी वैल्यू यहाँ से उठाता हूँ, साइन लेता हूँ, साइन अल्फ़ा इक्वल टू a इंटू को सी। मुझे जो वैल्यू नहीं पता तो मैं इसमें साइन ले लेता हूँ, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखें साइन का साइन, अल्फ़ा की अल्फ़ा, a की वैल्यू हमारे पास 8 है और c की वैल्यू फाइंड किया 11.31 और साइन अल्फ़ा इक्वल टू इसकी हम क्रिएट कर लेते हैं वैल्यू के निकालते हैं जी 8 डिवाइडेड बाय 11.31 यह आ जाएगा हमारे पास 0.7073। अल्फ़ा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.7073 अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा हमारी वैल्यू शिफ्ट साइन 0.7073 ओके लगा कितना आया 45। ठीक है जी, अगर डिग्री का लगा दें 45 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास एक 45 होगा, दूसरा एंगल आपको पता है 90 है, तो हम इजी लगा सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा 45 है, बीटा हमारे पास गिवन नहीं है और गैमा 190 है, 180 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 35 प्लस बी इक्वल टू 180 और यहाँ पे आ जाएगा बी इक्वल टू 180 डिवाइड माइनस 135, तो 40 80 एंड 45 बीटा इक्वल टू 45। देखते हैं जी आंसर इनका, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 45 एंड 45 बिल्कुल आंसर ठीक है। तो देखता हूँ जी अल्फ़ा इक्वल टू 45, बीटा इक्वल टू 45, गैमा इक्वल टू 90, अल्फ़ा कितना, सॉरी अल्फ़ा तो हमारे ए हमारे पास क्या है जो हमने बनाया निकाला आंसर है, बल्कि आंसर मौजूद था 8। बी की वैल्यू क्या हमारे पास है 8 और सी की वैल्यू क्या हमारे पास 11.13 जो हमने फाइंड कर ली है। उम्मीद है बेटा जी ये जितना भी मैंने डाटा आप निकाला है आपको इसकी समझ आई होगी। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें और उसके बाद आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे और आप इसको देखते रहिएगा। इंशाल्लाह हम सब इस वीडियो पे आप देखें, मैथ हो, काउंटिंग और स्टैट हो, इसमें आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।